नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में संलिप्त सिंडिकेट को जल्द करे गिरफ्तार, सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कश्यप ने कहा। जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले को स्थानीय विधायक प्रकाश राम ने गंभीर बताया। उन्होंने स्थानीय परिषद में बातचीत करते हुए कहा कि यह मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। रांची सेवा सदन रोड पर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, जब्त किए दुकानदारों के सामान। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों और नेताओं का विकास होना बहुत ही महत्वपूर्ण। पलामू पुलिस का नशा कारोबारियों पर शिकंजा, 2 वर्षों में 584 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत, विभाग नहीं देने की मांग वाली ईडी की याचिका हुआ खारिज। ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना सुनाया फैसला। गिरिडीह जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खनन विभाग ने मेसर्स रामजानकी स्टोन पर 3,78,12,000 रुपए का लगाया जुर्माना। झारखंड के 21 जिलों में आज वज्रपात के साथ साथ बारिश की है संभावना। इसको लेकर मौसम विभाग ने किया है अलर्ट। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में गुमला, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड के 2 जिलों रांची और धनबाद में आज 22 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में कई बड़ी कंपनियां आने वाली है। मेले का आयोजन श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। रांची व धनबाद में रोजगार मेला आज 22 फरवरी को 22 कंपनियां देगी नौकरी के अवसर। लातेहार से रोजगार की तलाश में केरल गए युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत। चतरा में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैंप बंद, पेंशनधारी हुआ परेशान। पलामू में शहीद महिमानंद शुक्ला को दी गई आखिरी सलामी। शुक्रवार को चतरा के सांसद, पांकी के विधायक सहित कई अधिकारी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। शुक्रवार को अमानत नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ महिमानंद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच तेज, कई कोचिंग संचालकों के तार जुड़े। मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी गई। जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में कई कोचिंग संचालकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। वहीं कोडरमा पुलिस ने स्कूल संचालक प्रशांत साव उर्फ प्रिंस समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान महाराष्ट्र और देवघर से भी उसके तार जुड़े होने के साक्ष्य मिले हैं। वहां भी एक टीम भेजी गई। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, जमशेदपुर में यातायात व्यवस्था सुगम करने के लिए योजनाओं को पूरा करने की मांग। रांची में आरडीडीएस योजना के तहत विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए विद्युत शक्ति उपकेंद्र हरमू में काम किया जाएगा। इसके कारण आज 22 फरवरी को हरमू के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। झारखंड में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए नए नियम लागू। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह शुक्रवार के पांकी बाजार स्थित राजीव फैंसी मॉल में हुई अग्निकांड की घटना की जानकारी लेने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। टेंडर ग्राम स्थित कैंप में झारखंड जुगुआर का 17वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डीजीपी अनुराग गुप्ता हुए शामिल। उन्होंने कहा कि उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में झारखंड जुगुआर ने बनाई अलग पहचान। धनबाद में पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट का किया निरीक्षण, सुरक्षा होगी कड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन करना मुश्किल। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, लेकिन भाजपा ने अभी तक विधायक दल का नेता का चयन नहीं किया।
अखिल झारखंड साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित झारखंड साहित्य पुरस्कार समारोह में 9 भाषाओं के लेखकों और कवियों के झारखंड साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें जनजातीय भाषाएं मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खड़िया और क्षेत्रीय भाषाएं पंच परगनिया, कुरमाली, खोरठा और नागपुरी शामिल थी। यह कार्यक्रम रांची प्रेस क्लब में आयोजित हुआ। झारखंड के 11 मंत्रियों के लिए धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में तैयार बंगलों का आवंटन कर दिया गया। इन बंगलों का निर्माण लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। स्मार्ट सिटी के एक ही कैंपस में बनाए गए इन बंगलों में रहने वाले मंत्रियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मंत्रियों का आशियाना हुआ तैयार, बंगला आवंटित। 3 नंबर बंगले में रहेंगे वित्त मंत्री। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी के राजू पहुंचे रांची। झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का किया ऐलान। खूंटी में अडानी को मिला सीए लैंड, 162 एकड़ में करेगा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विपिन उरांव पर विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने, इंदिरा आवास योजना के मासिक योजना रिपोर्ट देने में लापरवाही बरतने और बैंक खातों को बंद करने में देरी करने का आरोप लगा। इन आरोपों के कारण उनकी असंरचनात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया। दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी। बासुकीनाथ मंदिर से शिवगंगा तक हटा अतिक्रमण। रांची में धुरवा के महिला बिंदु देवी अपने देवर के साथ धुरवा स्थित एसबीआई बैंक गई थी। वह अपनी बेटी का नर्सिंग में एडमिशन करवाने के लिए पैसे निकाले थे। 1.5 लाख निकालने के बाद वह घर जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने बिंदु देवी के पैसे लूटे और मौके से फरार हो गए। देवघर में पिता और पुत्र का अपहरण कर मांगी 5 लाख की फिरौती, पुलिस की दबिश पर छोड़कर भागे अपराधी। झारखंड में सर्वदलीय बैठक से भाजपा और आजसू का किनारा। स्पीकर बोले, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से सदन के संचालन में होती है तकलीफ। रांची में बजट सत्र को लेकर स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से भाजपा और आजसू ने अपने को रखा अलग। वहीं बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक प्रदीप यादव, लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान, राजद के विधायक सुरेश पासवान और जदयू के विधायक शेरू राय हुए शामिल। स्पीकर रविंद्रनाथ ने कहा कि मूल बजट पर 2 दिनों तक होगी चर्चा। 3 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। जादूगोड़ा के पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिकिदरी में शुक्रवार को दायित्व, चुनौती व समस्याओं के समाधान को लेकर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सहमति बनी कि ग्राम सभा में आपसी समन्वय के जरिए समस्याओं का समाधान निकाला जाए। पर्यावरण चेतना केंद्र के निदेशक सिद्धेश्वर सरदार ने कहा कि इससे गाँव में लोगों की पेंशन, जॉब कार्ड, रोजगार और पलायन जैसी समस्याओं का समाधान होगा। सिमडेगा में 2 दिन पहले शादी समारोह से लापता बच्चे का शव सेप्टिक टैंक से हुआ बरामद। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया तो पाया सुशांत का शव। धनबाद के प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय में शुक्रवार को सदर अस्पताल के सहयोग से बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व समाज के अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। अधिवक्ता विधेयक 2025 का विरोध रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने सड़क पर उतरकर किया। शुक्रवार को रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू अग्रवाल और महासचिव संजय विद्रोही के नेतृत्व में नए बार भवन परिसर से अल्बर्ट एक्का चौक तक वकीलों ने शांतिपूर्ण मार्च किया और अपना विरोध दर्ज कराया। कतार बनाकर ट्रेन में यात्रियों को बैठा रहे हैं जवान। महाकुंभ स्नान को लेकर भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे स्टेशनों में व्यवस्था दुरुस्त। जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका जैक अध्यक्ष का पुतला। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। राज्य के शहरों के समेकित विकास की योजना बनाएं, प्रधान सचिव ने कहा। पलामू के विधायक ने कंपनी पर लगाया मनमाने ढंग से कार्य करने का आरोप। महाकुंभ में संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 58 करोड़ के पार। महाशिवरात्रि पर मुख्य स्नान, प्रशासन है तैयार। पलामू में 24 फरवरी को होगा भूपेंद्र सुपरमार्केट के 4 मॉल का उद्घाटन। साहिबगंज में ट्रैक्टर के धक्के से ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा की हुई मौत, लोगों ने किया बवाल। सहारा ग्रुप से संबंधित दर्ज कांडों की डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र रांची और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 स्मरणोत्सव 1 दिवसीय संगोष्ठी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आयोजित हुई। इस दौरान डॉक्टर तपन कुमार ने कहा कि भारत एक बहुभाषिक और बहुजातीय देश है।
हुनर से रोजगार कार्यक्रम से सुधरेगा ग्रामीण युवाओं का जीवन। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने गुरुवार की शाम को लातेहार के बरवाटी में कौशल विकास कार्यक्रम के शुभारंभ में कहा। रांची में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा 9 अप्रैल को करेगा देशव्यापी जेल भरो आंदोलन। भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट किए जाने का मामला, विदेश मंत्रालय ने कहा हमने ट्रंप सरकार से चिंता साझा की है। सरायकेला जिला में पुलिस ने 15 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। चांडिल के मरीजों को जल्द मिलेगी डायलिसिस की सुविधा, रक्षा राज्य मंत्री ने कहा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन व पैथोलॉजी लैब का भी उद्घाटन किया। रांची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। नागपुरी गीतों से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नागपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ने कहा कि मातृभाषा को बचाने के लिए हमें अपनी संस्कृति को अपनाना होगा। लातेहार में आयुष्मान आरोग्य केंद्र का जीप सदस्य ने किया उद्घाटन। रामगढ़ के बरकाकाना रोड स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के निकट TSS 10 सिल्वर सीजर ब्यूटी सैलून का विधायक ममता देवी ने विधिवत रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य पहुंची धनबाद, अधिकारियों संग करेगी बैठक। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा NTPC पर नियमों का उल्लंघन करने और आदिम जनजाति विरोध समुदाय के सामूहिक जान को खतरे में डालकर खनन करने एवं इस दौरान 2 लोगों की मौत की शिकायत करने के बाद राज्य खान निदेशक ने हजारीबाग के उप खान निदेशक व DMO को NTPC द्वारा नियम उल्लंघन की जाँच का दिया निर्देश। बोकारो में DFO को ज्ञापन सौंपकर इजरी व गरगा नदी को प्रदूषण से बचाने की मांग। बोकारो में यूनियन ने CCL जारंगडीह प्रबंधन को सौंपा 21 सूत्रीय मांग पत्र। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। आज शुक्रवार को उनको छुट्टी मिलने की है संभावना। रांची में JPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कहा अध्यक्ष नियुक्ति करो या फांसी दो। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को मिली जेट कैटेगरी की सुरक्षा, 22 जवान बनेंगे उनके सुरक्षा कवच।